आज की जो मेरी कहानी है ये काली कुमाऊं से आई है मेरे पास, और ये इस बात पर आधारित है कि जब कोई भी किसी देवता को दबाते हैं, जैसे सारे जनरेशन मिलकर जब किसी का टाइम आता है, किसी का अच्छा वक्त चलता है, तो वो उस वक्त अपने अभिमान में सब चीज़ दबाने की कोशिश कर लेते हैं। जैसे अच्छे अच्छे देवताओं को दबा देते हैं, और दबाने के बाद दोस्तों कोई भी किसी को दबाता है एक समय बीमा के, एक समय चलते उसी चीज़ को कब तक दबा सकता है? 10 साल, 20 साल, 40 साल, 50 साल। लेकिन 50 साल बाद जब उसकी मिवाद पूरी होती है तो वो जो देवताओं ने दबाया होता है, फिर वो शक्तियाँ भी किसके साथ लग जाती है? उसके साथ लग जाती है जिसने उसको दबाया होता है। फिर वो उनको कभी गुरु नहीं मानता है, और गुरु तो नहीं मानता है, लेकिन उसके बाद वो उनकी बात भी नहीं मानते उन देवताओं, क्योंकि उन लोगों ने उन्हें दबाया होता है। और फिर उनको या तो बनाने के लिए कोई दूसरा धामी आए या कोई बाहर देश से आए, मतलब ताकतवर वो आए, तब वो उस टाइम पर फिर उनको गुरु मानता है। तो दोस्तों यह कहानी मेरी आज की इसी में की है कि कैसे एक छोटा सा गांव हूँ पर पंचबली देवता जी आते हैं, और फिर वहाँ लड़ाई वगैरह सब कैसे चलती धोनी में, उसका इतिहास रखूँगा। और दोस्तों कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल का एंड उत्तराखंड घुमूलो क्या टिहरी क्या मुनशारी, उत्तराखंड घुमूलो क्या टिहरी क्या मुनशारी। हाचू 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 हम पहाड़ी नीचू। हर हर महादेव, जय वीरकारा बजरंगी। आप सभी के परिवार के ऊपर महादेव की कृपा और बजरंगबली का आशीर्वाद हमेशा बने रहना चाहिए। तो दोस्तों कहानी में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं हेम, आप से जो मुझे कहानियाँ मिलती है वो कहानियाँ मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। दोस्तों यदि आपके पास भी कोई ऐसी सच्ची घटना और है, तो यदि वो आप जनता के साथ शेयर करना चाहते हो तो आप मेरे चैनल पर मुझे भेज सकते हो। व्हाट्सअप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर किसी भी माध्यम से आप मुझे भेजना चाहो भेज सकते हो, और वो कहानी हम आपके लोगों के साथ साझा करेंगे। दोस्तों मैं 2 पॉइंट पहले रखना चाहूँगा, उसके बाद कहानी स्टार्ट करते हैं। दरअसल दोस्तों बहुत सारे लोग वैर करने लग जाते हैं कि यार तुमने हमारे देवता को नीचे दिखा दिया, कभी ऐसा दिखा दिया, कभी वो दिखा दिया। दरअसल मैं ये अपने मन से नहीं कहता हूँ, कोई मुझसे वैर मत करना इस चीज़ में। कोई ये मत कहना कि यार हेम से हमारा वैर है या ऐसा वैसा, क्योंकि मुझे जिसने जैसे दी मैंने वो ट्रांसलेशन कर दिया, उसमें एक रत्ती अपने से नहीं मिला है। क्योंकि हमारा उत्तराखंड का इतिहास लिखित ना होने के कारण, अगर लिखित होता कहीं पर कुछ भी तो मैं आपको डंके की चोट के साथ बोलता है ये सारी चीज़ें, लेकिन ये बर्बलिक बोलिक और दरपीढ़ी चलते हुए उसके आधार पर मुझे बोलना पड़ता है। तो इसमें कभी किसी देवता को नीचे भी होना पड़ता है, कभी किसी देवता को ऊपर भी होना पड़ता है। हेम किसी हमारे देवता के बारे में ऐसा बोल रहा, क्योंकि कहानियाँ हर क्षेत्र की और हर नए क्षेत्र का एक नया भगवान है, तो वो कहानी मुझे देनी पड़ती है, क्योंकि मैं कभी किसी के साथ बैर नहीं करता हूँ, कभी किसी के साथ छल नहीं करता हूँ। और रही बात दूसरी, अगर मैं किसी से बैर या किसी से कुछ भी करता हूँ, देखो दोस्तों हम अपने धर्म को पूछते हैं हिंदू धर्म में, और हमारा जो पहाड़ का धर्म है उसको पूछते हैं। और रही बात अगर हम किसी को नहीं पूछते हैं, तो दोस्तों जो रियलिटी है सच्चाई भी है वही बोल रहा हूँ। अगर हम राम के वंशज हैं, कृष्ण के वंशज हैं, और अगर हमारे खून में अगर राम समाये हैं, तो हम हिंदू को ही पूछते हैं और हिंदू धर्म को ही अपना मानते हैं। और अगर हम किसी और के वंशज हैं तो फिर हम उनको ही मानेंगे। हम ये नहीं कहते जो अपने धर्म को मानता है, हम कहते हैं आप अपने धर्म को माने, आपका धर्म आपके लिए श्रेष्ठ है। हमारा हिंदू धर्म भी किसी से छोटा नहीं है। बस मैं यही आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि अपने धर्म में रह के और अपने कुल में रह के जो लड़ाई में अगर तुम शहीद भी हो जाओ तो उसका कोई आश्चर्य नहीं होता। तो दोस्तों भगवान के आशीर्वाद से हम भी ये छोटा सा काम कर रहे हैं, और इस घटनाओं को लाने के लिए, आपके पास लाने के लिए दोस्तों दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके ये कहानी मैं लेकर आता हूँ। दरअसल जब मुझे ये कहानी ये धामी जी ने भेजी, जिनने पांडे जी है, जब उन्होंने मुझे ये खुद अपनी कहानी भेजी तो मुझे इस कहानी पे विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि इतने देवता बंदी बन जाना और धोनी में लड़ाई हो जाना, और ये मैंने पहले सोचा कि यार ये अपने मन से बर्बली बोल रहे हैं सारी चीज़ को। तो दरअसल हमारी स्टेट में तो हर स्टेट में टीम रहती है, तो फिर मैंने जहाँ से मुझे घटना आई थी लोहाघाट चंपावत काली नदी के किनारे काली गांव से आई थी, और चंपावत ज़िले में एक लोहाघाट शहर है। लोहाघाट शहर से अंदर को गुमदेश नाम है, गांव का नाम गुमदेश गांव है।
तो वहाँ से ये जब मुझे घटना दी तो मैंने इस पर पहले विश्वास नहीं करा। जब मैंने काफ़ी धामी लोगों को भेजा वहाँ पर, तो टीम जब इस चीज़ में सर्च में उतरी तो ये कहानी मुझे भी सर्च मिली। दरअसल इन्होंने मुझे जो कहानी बताई उसमें थोड़ा सा मतांतर है, थोड़ा वहाँ से जो मुझे कहानी मिली, क्योंकि हर कोई कहानी को अपने हिसाब से रखता है। तो इनने जो हिसाब से रखी होगी, हम ये नहीं कह रहे ये झूठ बोल लोगे, इनने भी सत्य बोला है। और जो मुझे वहाँ के धामियों से ये बात की खबर मिली तो वहाँ से भी मतलब दोनों में समानता है, कोई मतलब मतांतर नहीं है। मान कहानी सत्यता के प्रमाण पर रखी गई थी। और इसका प्रमाण यदि किसको आज भी चाहिए कि यार ऐसा कभी नहीं हो सकता है, या मैया भगवती और ये एड़ी देवता वगैरह कोई बंदी नहीं बन सकते हैं, तो आप वहाँ जाके गुमदेश नाम है, वहाँ जाके पूछ सकते हो। क्योंकि हमारे पूर्वजों ने क्या करा, अपने अपने क्षेत्र का एक नया भगवान बना दिया और फिर उसको बड़ा बलवान बना दिया। इसी हिसाब से ये परंपरा चलते रही। तो दोस्तों मैं ज़्यादा ना बोलते हुए कहानी पर चलते हैं। एक बुजुर्ग व्यक्ति रहते थे। अब कभी कोई घटना हुई होगी या कुछ भी ऐसा हुआ होगी, तो उस वक्त क्या करा, ये पंचबलीय देवता जो होते हैं, दरअसल मैं अभी इनकी कहानी वगैरह कुछ नहीं रखूँगा क्योंकि बहुत सारे देवता होते हैं, कल बकरिया हो गया, रुद्र हो गया, तो उनकी कहानी, ये काली कौमा में पूजे जाते हैं ये देवता। मैं इनकी कहानी का इतिहास बाद में रखूँगा। मैं आज ये मतलब यानी कहानी लेकर आ रहा हूँ सत्य वाली। जब इनका वहाँ पर ये चला तो दादाजी इनका क्या करें, उस टाइम पर कभी हर किसी को मुसीबत वगैरह होती थी, तो इन्होंने कभी कुछ ऐसी मुसीबत वगैरह हुई होगी तो ये देवता को लेके आए वहाँ से, पंचबलीय देवता। जब पंचबली देवता को जब लेके आए अपने वहाँ, लेके आने के बाद क्या होता है, इन्होंने क्या करा, उनको पूजा वगैरह सब कुछ करा। तो समय जब जैसे जिसका काम हो जाता तो हमारे बुजुर्ग वगैरह बोलते थे ये बड़े ही खतरनाक देवता है। मतलब ये समझ लो कोई ऐसी विद्या नहीं होगी, कोई ऐसा तोड़ नहीं होगा, कोई ऐसा तंत्र नहीं होगा जिसको ये ना काट सके। जैसे गुलजू की दानी भी ये काटने की क्षमता रखते हैं और एड़ी देवता की दानी भी काटने की क्षमता रखते हैं। बराबर के मतलब चलने वाले साथ में है। ये उस डिस्ट्रिक्ट में इनको इतना बड़ा माना जाता है। अपने अपने क्षेत्र में हर किसी को बड़ा माना जाता है और दाने काटने वाले भी रहते हैं। तो उसी में कि इनने क्या करा, और ये देवता इतने बढ़िया देवता हैं, अगर किसी का लग जाते हैं तो ये समझ लो उसको बना देते हैं, और अगर जिस पे लग जाते हैं तो उसकी पीढ़ियाँ सुखा देते हैं। जैसे और देवता हमारे गोलजू हो गया, एड़ी देवता हो गया, और माता हो गई, ये कलविष्ट देवता हो गए, गगनाथ जो हो गए, ये किसी पर लगते तो हैं, लगने के बाद क्या करते हैं, उस दयादानी में भी आ जाते हैं। और अगर धामी ने भी कहीं पर गलती कर दी कहीं पर, या धामी ने अपनी मन की थोड़ा कर दी या कुछ कर दी, तो ये धामी को तक बगसने वाले देवता नहीं होता है। धामी को तक सुखा देते हैं, उसको तक पागल कर देते हैं गलती में। क्योंकि हम जैसे बाहर अगर जैसे हमारे देवता दयादानी में आया था, उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, देश में रह रहा, प्रदेश में रह रहा है, वो भगत की परेशानी भी जानते हैं कि यार मेरे लिए इतना भगत कहाँ करेगा, क्या करेगा। लेकिन ये देवता क्या होते हैं, ये परेशानी और ये कुछ नहीं जानते हैं। भाई तूने करा तो क्यों करा, तेरे को हर मुसीबत से मैं बचा रहा हूँ, हर चीज़ से मैं बचा रहा हूँ। कहीं पर कुछ आ रहा है तो मैं खड़ा हो रहा हूँ हर जगह पर, क्योंकि मैं बहुत बुरी होती है तो वो मैं खड़ा हूँ तेरे लिए हर जगह पर। तो यहाँ पर से ये देवता उसके लिए खड़े भी रहते हैं 24 घंटे अपने धामी के लिए, और उसको इनके नियम करने पड़ते हैं। अगर नियम में गड़बड़ी हो गई तो ये फिर बगसते नहीं है। ये कहानी जहाँ की है दोस्तों, अद्भुत भरी और रहस्य भरी है। मैं आपको 2 पार्टों में दूंगा, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट, ठीक है। तो दोस्तों पांडे जी लोग रहा करते थे उस गांव में, तो ये पंचबलिया देवता को पूजा करते थे। लेकिन किसी कारणवश बोलो या कुछ भी बोलो, तो इन्होंने क्या करा, पंचबलिया देवता जो भी थे, तो उन्होंने कहा यार बहुत खतरनाक देवता है ये, मतलब पूरी सुखा देता है, ये कर देता है, वो कर देता है। तो उस टाइम पर उधर के धामी लोगों ने क्या करा, इनको पंचबलिया देवता को क्या करा, दबा दिया होगा 5 पीढ़ी में। अब जब दबा दिया तो दोस्तों एक विवाद होती है किसी को दबाने की, 10 साल 20 साल 300 साल, चाहे फिर वो देवता कोई सा भी हो, चाहे वो हमारे घर के पूर्वज क्यों ना हो, अगर उस चीज़ को दबा देते हैं चाहे 10 साल के लिए 20 साल के लिए, लेकिन 20 साल बाद सारे देवताओं को हराने की क्षमता रखती है। फिर वो किसी की नहीं सुनती है। चाहे आप देख लेना इस चीज़ को हमारे पूर्वजों पितरों की, क्योंकि हमारे राम ने क्या बोला है, हमारे पूर्वजों ने क्या बोला है, धर्म
जहां सच्चाई होगी, हृदय में ये विश्वास रखो कि प्रभु सदैव धर्म और सत्य का साथ देते हैं, और धर्म जहां पर होगा फिर वहां पर आपको कभी किसी से डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि राम ने बोला, क्योंकि राम के बाण ऐसे थे कि वो पशु पशास्त्र को भी काट सकते थे। राम के बाण ऐसे थे वो ब्रह्मास्त्र को भी काट सकते थे और ब्रह्मांड अस्त्र को भी काट सकते थे। क्योंकि राम के बाण जो लगते थे किस पर लगते थे? सत्य पर लगते थे, सत्य हमेशा। तो उसी प्रकार से हमारे पूर्वजों ने बोला है और हमारे पहाड़ों के वंशजों ने बोला है कि राम के बाण क्या होते हैं? हमेशा सत्य को काटते हैं और कभी निर्दोष व्यक्ति पर राम के बाण नहीं लगा करते थे। तो इतनी पावरफुल राम के बाण हुआ करते थे। तो उसी प्रकार से हमारे जब ये पितर दबा देते हैं, जब ये निकलते हैं, तो इनको जब दबा दिया जाता है, दबाने के बाद क्या करते हैं? 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 4 पीढ़ी, 5 पीढ़ी चले जाते हैं। अब दोस्तों जिनने दबाया होता है, अब उन पर भी भक्ति होगी, भक्ति के कारण तो उनने भी अपनी सारी भक्ति कहाँ लगा दी? उनको दबाने के लिए लगा दी उस टाइम पर। अब जब वो तो दब गए, लेकिन जब 40 साल बाद या 5 पीढ़ी बाद जब वो सारी चीज़ें निकलती हैं, तब जाके होता है बवाल शुरू। ये पांडे जी की, इनका नाम हम अंकित कर देते हैं। मैं इनका ओरिजिनल नाम रख के डुप्लीकेट नाम रख रहा हूँ। हालांकि उनने मुझे अनुमति ओरिजिनल नाम की भी नहीं दी थी और डुप्लीकेट की भी नहीं दी थी। तो हालांकि उनने जितना मुझे बताया है मैं उतना ही आपको बताऊंगा और उससे अधिक बताने का मेरा भी प्रयास नहीं रहेगा, जितनी अनुमति मुझे दी है इस कहानी में। तो दोस्तों पांडे जी हुए। पांडे जी का बचपन से जब ये हुए तो इनका देवताओं के प्रति जानने की अभिलाषा और उत्सुकता ये हर हमेशा इनके दिल में रहती थी। तो ऐसे करते करते इन्होंने अपने देवताओं की खोज करी। खोज करते करते बोलते हैं जब देवता पंचबली देवता जो होते हैं उनका नाम भराड़ा भी बोलते हैं, जामों से बोलते हैं। मैं आपको इनकी जब कहानी दूंगा बाद में तो आप उसमें समझना, ठीक है। जब पंचबली देवता की जब इन्होंने कहानी वगैरह ये खोज वगैरह स्टार्ट करी तो दोस्तों इन पर धीरे धीरे उनका हिलना वगैरह आना वगैरह स्थापित हो गया। तो गांव में क्या होता है, ये 5 गांव के लोग हैं और वो हर साल मिलके धुनी लगाते हैं वहाँ गुम देश में। तो हर साल की तरह और बड़े बड़े धामी वगैरह जितने वहाँ के नाचने वाले धामी हैं, प्रचंड प्रचंड, जैसे गोयल के डंगरिए, एड़ी के डंगरिए, माता के डंगरिए, भगवती के डंगरिए, तो ये सब वहाँ पर आते हैं नाचने के लिए। के गांव में देवते वगैरह नहीं नाच रहे थे कई सालों से, तो इन्होंने क्या करा, दूसरे गांव से धामी बुलाया। तो अब वो धामी का हालांकि नाम नहीं खुला इनने, कौन सा धामी था, किस डंगरिया का था, कौन सा डंगरिया था। तो उनने क्या करा, वो धोनी में नाचे। तो इनके माध्यम से बोला गया कि उसने सारे देवते दबा दिए, वहाँ जितने देवते थे, मैया दबा दी और क्या नाम कहते हैं एड़ी देवता दबा दिए, और घर वहाँ के जो गोयल देवता थे गोयल देवता दबा दिए, और भी जितने काल बकरू हो गया और रुद्र देवता हो गए, जितने देवता थे सब देवताओं को दबा दिया। तब इनका आगमन किस तरीके से होता है पंचोली देवता का, वो इनके द्वारा बताया गया है मुझे, तो मैं वो रख रहा हूँ कहानी में। हर साल की तरह जब वहाँ के चंदा वगैरह, देखो दोस्तों, क्योंकि कोई भी कार्य करने के लिए हमें क्या होती है, धन की ज़रूरत होती है, फिर लोगों की ज़रूरत होती है, फिर कार्य करने के लिए, क्योंकि अगर धन हो जाएगा और काम करने वाले नहीं होंगे तो धन भी क्या कार्य करेगा। तो उसी प्रकार से पूरे गाँव वाले मिल के धन एकत्रित करते हैं और धन एकत्रित करने के बाद कार्य को करते हैं, अपना संभव करते हैं 5 गांव के लोग। तो जब वहाँ बैसी लगी, बैसी लगने के बाद क्या होता है दोस्तों, जितने भी वहाँ के लोग थे सब लोग, तो वहाँ पर पहले दिन की जब बैसी होती है तो पहले दिन की बैसी में पांडे जी, अब सब देवता नाचते हैं और सब देवताओं के बीच में पांडे जी भी नाच जाते हैं। अब जब एक नया लड़का, नौतार लड़का और धोनी में नाच रहा है और जितने देवता थे वहाँ पर उन सबका क्या हो गया, नाचना बंद हो गया। तो सब उन्होंने मिलके उनसे पूछा, भाई तुम कौन से देवता हो, हमें अपना नाम और ये सारा परिचय दो। तो इन्होंने कहा ठीक है, मैं आपको अपना परिचय देता हूँ। अपना परिचय दिया। इन्होंने कहा मैं चमू चौहान हूँ
दरअसल चमू चौहान की मैं कहानी अलग से रखूँगा बाद में, क्योंकि 7 भाई होते हैं। चमू राजा, भले कि अगर भूमि के जहाँ भी राजा होंगे, तुम्हारी गाय बकरी भैंस वगैरह कुछ भी आई जाएगी तो सबसे पहले चमू को जाती है। तो मैं बाद में इनकी कहानी रखूँगा। 7 भाई होते हैं चमू देवता, तो इनकी कहानी बाद में लेकर आऊँगा। तो जब इनने नाचे तो फिर चमू, इनने कहा मैं चमू विधान हूँ और मेरी पूजा करो। तो वहाँ के जितने भी लोग थे सब ने मान लिया। उन्होंने कहा चलो ठीक है, और पूरा विधिवत बताया, चमू देवता की पूरा विधिवत बताया, पूरा नियम से बताया, इनकी देवता ऐसे होती है, ये होती है, इनकी पूजा ऐसे होती है। और जैसे चमुआ देवता नाचते हैं सेम प्रोसेस में नाचे। और गुरु ने भी कहा, उन्होंने कहा हाँ भाई ये चमुआ देवता है। फिर पूजा कर दी इनके, तो पहले दिन की यात्रा समाप्त हो गई। फिर यात्रा जब प्रारंभ हुई, प्रारंभ होने के बाद सभी धामी लोग वगैरह सब नाचते हैं। नाचने के बाद क्या हुआ, फिर ये नाचे। अब ये नाचे इस बार नए ढंग से नाचे। इस बार जो इनके चाल चलन और रहन सहन जो भी था वो नए ढंग से नाचे। तो वहाँ के लोग आश्चर्य पड़ गए। तो उनने बोला भाई तुम कौन देवता नाच रहे हो, कल तो तुम दूसरे तरीके से नाच रहे थे, आज दूसरे तरीके से नाच रहे हो, तुम अपना परिचय वगैरह दो, सब कुछ हमें बताओ। तो इन्होंने कहा मैं रुद्र देवता नाच रहा हूँ। तो फिर इन्होंने, रुद्र देवता भी बहुत बड़े देवता होते हैं, फिर इन पूजा का विधि विधान बताया। रुद्र देवता ऐसे होते हैं, ये होता है, और रुद्र देवता के पीढ़ियों के बारे में बता दिया, वंशजों के बारे में कि ये ऐसे हैं, ये वो करते हैं ऐसे वगैरह, इनका वंशज के बारे में बता दिया। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है भाई रुद्र देवता हो गए, जय हो जय हो जय हो करके यात्रा लगी। और गुरु ने जाकर लगाई। यात्रा लगाने के बाद इनको विदा करा और 5वें दिन की धोनी, दूसरे दिन की भी धोनी समाप्त हो गई। अब होता है दोस्तों तीसरे दिन की धोनी। अब जो तीसरे दिन की धोनी लगती है, एक मतलब लाटा देवता होते हैं, इनकी भी मतलब कहानी है, वो बोलते नहीं है, वो सारे से सारी चीज़ समझता है। तो तीसरे दिन की धोनी में ये लाटा बन के नाचे। लाटा बन के नाचे तो उन्होंने कहा कौन से देवता नाच रहे हो भैया, ये नाचते हो। तो इनने इशारों से और इनसे बताया कि मैं बोलता नहीं हूँ, मैं लाटा देवता हूँ, ये देवता हूँ, फलाना देवता हूँ, तुम मेरा बात मान लो। तो इन्होंने कहा चलो ठीक है अब ये मानता। और ये सारा प्रोसेस कौन देख रहे थे, धामी में, धामी जितने लोग हैं। और वहाँ पर कोई ऐसा नहीं कि एक धामी है, वो पूरे गांव वालों की वैसी है। और गांव वालों की वैसी व्यक्ति विशेष की नहीं होती है, ये किसकी होती है, ये सारे गांव के लोगों की मिल के होती है। तो उसी प्रकार ये सारे गांव के लोगों ने मिल के वैसी करी थी वहाँ पर। जब इनने वैसी करी तो उस वक्त क्या होता है, वैसी करने के बाद इनके नियम चले। तो पूरे गांव वाले जब मिलके वहाँ वैसे लगाते हैं, तो अब वहाँ पर और धामी लोग क्या करते थे, उनको बड़ा गुस्सा आया था। उन्होंने कहा यार रोज़ ये छलने आ जा रहा है, क्या चीज़ है, कैसी चीज़ है, हम भी तो पहचाने इसको। तो अगले दिन जब धोनी लगती है तो ये एड़ी बाबा के नाम से उतरे और इन्होंने अपने बाणों के नाम बता दिए, इंगला बाण, बिंगला बाण, लूला बाण, डूना बाण, ये बाण, जितने बाण होते हैं एड़ी बाबा के पास 22 प्रकार के बाण बताए। इन्होंने कहा मैं यहाँ से बाण मारूंगा, मैं इधर से बाण मारूंगा, छत्र बाण, फलाया बाण, डिमकला बाण, और इनने सारे बता दिए। और एड़ी देवता के पूरा विधि विधान बता दिया, मेरे झंडे बनाओ, मेरे ध्वज बनाओ, मेरे 22 ये करो वो करो। तो सब लोग हैरान हो गए। उन्होंने कहा यार ये मतलब क्या चीज़ है, हम किस चीज़ पे इसको माने, कैसे माने, हम इसको परेशान हो गए सारे लोग, धामी लोग भी। नाचते हों ऐसा नहीं था, ये नए अवतारित कहानी है और नए नए अवतार हो रखे थे इन पे। तो उसके बाद क्या हुआ, ये प्रोसेस में ऐसे चलता रहा। फिर उसके बाद गोलजू आए, फिर इनने गोलजू हूँ मैं, ये हूँ, फलाना हूँ, ढिमकड़ा हूँ, वो भी करा। फिर उसके बाद इनने और देवताओं के बारे में भी बताया, सारे देवताओं के बारे में बताया। तो इनसे क्या करा, वहाँ पर लोग जल गए। और तो जल गए तो लोगों ने क्या करा, उन्होंने कहा यार ये मतलब ये ढोंगबाजी कर रहा है, ये साला ऐसा कर रहा है, हम लोगों को चूतिया बना रहा है, इसके लिए हम क्या करें। इसका अगला पार्ट मैं बाद में लेकर आऊँगा कि क्या होता है और कैसे धोनी में होता है, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है मेरा, इसलिए मैं आपको पहले पार्ट में इतना ही बता पाऊँगा और नेक्स्ट पार्ट में इसका कल स्टोरी लेकर आऊँगा।